हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं बहुव्रीहि समास। ये हमारा पार्ट 6 होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में पूरे समास को क्लियर कर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में बहुव्रीहि समास। आइए दोस्तों, देखते हैं बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या होता है। देखिए, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो उसे हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा बहुव्रीहि समास में। देखिए, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, अर्थात जो भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण रहेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, विशेषण होंगे, यानी विशेषता बतलाने वाले शब्द होंगे। जैसे देख लीजिए, महावीर, हनुमान जी महावीर हैं, तो हनुमान जी की विशेषता क्या है इसमें? हनुमान जी की विशेषता है कि वो महावीर हैं, तो इसलिए ये जो महावीर लिखा है ये विशेषण है, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अब देखिए, दशानन, दशानन का मतलब क्या है? हमें एक सेंटेंस देखते हैं, रावण को 10 मुख थे, रावण को 10 मुख थे, तो जो रावण की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि उसके पास 10 मुख थे। बात समझ रहे हो? तो ये जो दशानन यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, बात समझिए। तो ये 10 मुख जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? विशेषण होंगे। क्लियर हो गया? देखिए, मृत्युंजय, मृत्युंजय, आप एग्जाम्पल की तरफ चलिए। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। देखिए, मृत्युंजय जैसे ही हम बोल रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा चला जा रहा है, अर्थात शंकर भगवान की तरफ चला जा रहा है। समझ रहे हो? यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को कौन जीता है? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर भगवान। समझ में आ गया? घनश्याम, घनश्याम यानी घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र कौन है? मृगों का इंद्र जो है वो सिंह है या शेर है। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है? विष को धारण करने वाले शंकर भगवान है, और एक सर्प भी तो विष को धारण करता है। तो इस तरीके से आपका ये शंकर भगवान और सर्प दोनों हो जाएगा। ध्यान से समझिए। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला कौन हो जाएगा? अर्थात राक्षस। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला कौन है? गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। ध्यान से समझिएगा। पंकज, पंख में पैदा हुआ है जो, पंख में कौन पैदा हुआ है? अर्थात कमल। बात समझ में आ गया? चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। बात समझ रहे हो? अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप समास विग्रह करते हो, बहुव्रीहि समास का जब समास विग्रह करते हो तो दोनों पद मिलाकर, जब दोनों पद को हम मिलाते हैं तो वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। इसीलिए तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। बात समझ में आ गया? दोनों पद अप्रधान होते हैं, और जब दोनों पद मिलते हैं
तो वो किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुव्रीहि समास के समस्त पद जो है, सभी पद मिलाकर किसका कार्य करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो शब्द हैं जो कि कर्मधारय समास में भी आते हैं और बहुव्रीहि समास में भी आते हैं, द्विगु समास में भी आते हैं, बहुव्रीहि समास में भी आते हैं, और द्विगु में भी आते हैं, कर्मधारय में भी आते हैं। क्योंकि ये जो जितने हम आपको बताए हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको उलझा के रख देता है। तो हम आप लोगों को सिर्फ शब्द बता दे रहे हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि दोनों में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि कर्मधारय में भी आते हैं और बहुव्रीहि में भी आते हैं। तो देख लीजिए वो कौन कौन से हैं। ये सभी उदाहरण दोनों समास के अंतर्गत आते हैं। देखिए, नीलकंठ, लंबोदर, महादेव, विद्याधन, पीताम्बर, ये जो पांच आपके पास आपके सामने जो पांच एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आते हैं और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। लेकिन आपको यदि विकल्प में, ध्यान से समझिएगा, यदि विकल्प में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास यदि दोनों हो तो उस कंडीशन में हमेशा आपको बहुव्रीहि समास ही मारना है। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि बहुव्रीहि समास नहीं है ऑप्शन में, तब आपको कर्मधारय समास मारना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास ऑप्शन में रहेगा तो उस कंडीशन में बहुव्रीहि समास मारना है। यदि बहुव्रीहि समास नहीं है, सिर्फ कर्मधारय समास उसमें दिया है, तब आपको कर्मधारय समास पर मारना है। आपका 100% सही होगा। बात समझ में आ गया? चलिए हम और देख लेते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास के उदाहरण। आइए दोस्तों देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास के उदाहरण। देखिए, ये जो सभी एग्जाम्पल दिए हैं, ये सभी उदाहरण दोनों समास के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला क्या है? चतुर्भुज, पंचवटी, दशानन, चौलड़ी, त्रिलोचन, चक्रधर, चक्रपाणी, चतुरानन। ये सभी एग्जाम्पल जो हम आपको बता रहे हैं, ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है और बहुव्रीहि समास के भी अंतर्गत आता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, ये बात समझिएगा। आप हमेशा बहुव्रीहि समास को ही मारिएगा जब ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं होगा। यदि तब द्विगु समास है तो द्विगु समास को आप मारोगे, अन्यथा ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो हमेशा आप बहुव्रीहि समास को ही मारेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये जो हम लास्ट में आपको बताए हैं, ये बहुत बहुत कंफ्यूजन करता है आपको। अगर आप जिस तरीके से हम बताए हैं, यदि उसको ध्यान में रखेंगे तो गलती तो नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गया? दोस्तों, ये जो हमने लास्ट में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो है परीक्षाओं में बहुत बहुत कंफ्यूजन करते हैं। इसलिए हमने आपको अलग अलग बता दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको वरीयता हमेशा बहुव्रीहि समास को ही देना है। अगर बहुव्रीहि समास नहीं होगा तब आप मार सकते हो द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। समझ रहे हो ना? ये चीज आप जैसा हम बताए हैं
ठीक उसी तरीके से करिएगा, अन्यथा गलत भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो हम 100% कह रहे हैं कि समाज से आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का संपूर्ण तैयारी करने के लिए प्लीज आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।